नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो गूंज में। आज हम अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वीकली राशिफल सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये बात होगी आज 16 से 22 फरवरी 2026 के इस हफ्ते के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है क्योंकि ग्रह गोचर ऐसे बन रहे हैं कि काफ़ी ट्रैफिक जैम बना हुआ है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। और ये जो समय है ये काफ़ियों के लिए काफ़ी बड़े बदलाव लेके आएगा, चाहे वो आपके वेल्थ के मामले में हो, करियर हो, आपके फॉर्च्यून में हो। तो काफ़ी बड़ा उलटफेर का ये हफ्ता रह सकता है इस काफ़ियों के लिए। तो ये हफ्ते को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी पोजीशंस की। तो इस समय जो मैंने कहा ट्रैफिक जैम बना हुआ है वो है कुंभ राशि में, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक से ही सूर्य, वीनस, मर्करी और राहु तो पहले से ही वहाँ बैठे हैं। ये चारों ग्रह वहाँ रहेंगे। 16 फरवरी से पूरे हफ्ते तक वो चारों ग्रह यहाँ रहेंगे। साथ ही साथ 17 फरवरी को यहाँ चंद्रमा भी आ जाएंगे, तो पंचग्रही योग होगा। ये जो हफ्ता है ये अमावस पड़ रहा है 17 को। एंड ऑल्सो आप जैसा समझ सकते हैं क्योंकि राहु भी इन्वॉल्व है, तो ये सोलर एक्लिप्स लेके आ रहा है। हालांकि इंडिया में ये एक्लिप्स नहीं दिखेगा। इट इज़ एन एनुलर एक्लिप्स, जहाँ पे जो एक्लिप्स ऐसा बनेगा कि मून की साइज सन से थोड़ी कम रहेगी। तो जहाँ पे भी दिखेगा ये मोस्टली वेस्टर्न रीजन्स में दिखेगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इट विल लुक लाइक अ रिंग ऑफ फायर द एक्लिप्स। एंड हालांकि इंडिया में नहीं दिखेगा ये, बट बिकॉज ज्योतिष पर्सपेक्टिव से उसके एनर्जीज तो भी आते हैं। वैसे तो एक्लिप्स साल में तकरीबन 2 बार तो आते ही हैं, और एक ही टाइम पे आपका सोलर लूनर एक्लिप्स दोनों रिपीट भी होता है। तो नेक्स्ट साइकिल में हम लूनर एक्लिप्स भी देखेंगे। तो एक्लिप्स वाले दिन एंड स्पेशली ±2 डेज़ हम लोग के मुहूर्त ऐसे नहीं निकलता है शादी ब्याह का। अगर मुहूर्त हो भी उस टाइम पे जनरली नहीं निकालना चाहिए। कोई भी शुभ काम आप थोड़ा डिले कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ वेरी बैड एनर्जी बिकॉज एक्लिप्स इज़ टेम्पररी। इट इज़ नॉट कि एक्लिप्स हमेशा रहेगा। एंड पोस्ट एक्लिप्स इट इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगनिंग का भी एक समय होता है। तो एक्लिप्स को प्लीज़ नेगेटिवली ना ले। इस समय काफ़ी लोड है सद्भिषा नक्षत्र में, क्योंकि राहु वीनस का बहुत क्लोज कंजंक्शन हो रहा है वहाँ पे। बुध देव तो थोड़े आगे निकल जाएंगे, बट वो पीछे मुड़ेंगे। वो नेक्स्ट वीक से मुड़ेंगे। 26 फरवरी से उनका रेट्रोग्रेशन होगा, तो उसके बारे में तो हम अगले हफ्ते में बात करेंगे। बट यहाँ पे वीनस एंड राहु एट अ क्लोज कंजंक्शन प्लस द एक्लिप्स मोड विल बी देयर। तो ये काफ़ी आपको जिनके प्लैनेटरी पोजीशंस फेवरेबल हो तो उनके लिए काफ़ी भाग्योदय का भी समय हो सकता है। एंड चंद्रमा 16 फरवरी को ये चंद्र मंगल योग बना रहे हैं। एंड ये बहुत बढ़िया योग है क्योंकि मंगल अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, उनके स्वयं की नक्षत्र में उच्च के साइन में है। मंगल का पोजीशन कैन नॉट गेट मोर मंगल देन दिस। एंड दैट इज़ वाई मंगल का ये एक ऐसा पोजीशन है जो काफ़ी अभी जो ज्योतिष में जो थोड़े नेगेटिव एनर्जीज बने हुए हैं, और आप वर्ल्ड ओवर भी देख सकते हैं, ये मंगल का पोजीशन है जो सबको संभाले हुए हैं। तो बी वेरी ग्रेटफुल। मंगल को ब्लेम ना करें, बहुत वेल पोजीशन्ड मार्स है ये। आप अगर अपने मार्स को मजबूत करेंगे इस समय और अपने ग्रहों को दोष न दें, स्पेशली मंगल को दोष न दें, आप देखेंगे आपके काम बनेंगे। स्पेशली रिलेटेड टू ऑल मंगल फील्ड विच इज़ योर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इवन मेटल्स में अगर आप कमाना चाह रहे हैं तो भी मंगल है। अगर आप कोई इंडस्ट्री रिलेटेड काम करते हैं तो भी मंगल है। तो सब मंगल ही मंगल रहेगा इस समय। तो ये तो था कि ओवरव्यू ऑफ द वीक। और सब प्लैनेट्स अपने पोजीशंस में वैसे के वैसे ही है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है मिथुन में, एंड अभी ये हफ्ता भी रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। केतु विराजमान है माघा नक्षत्र में, वो भी सिंह राशि में। एंड और सब प्लैनेट्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। तो आइए जानते हैं कि कैसा बैठ रहा है ये राशिफल आप सभी के राशियों के लिए। तो सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए शुरू करते हैं। ये जो योग बन रहा है ये आपके लाभ भाव में बन रहा है, तो काफ़ी एक्टिवेटेड है आपका ये लाभ भाव। तो आपको आपके वर्क प्लेस में, करियर में प्रमोशन, आपको बिजनेस में कोई नया ऑर्डर भी मिल सकता है। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा,
बस आप अपने थोड़े गुस्से को नियंत्रण में रखें। आइए जानते हैं टैरो क्या बोल रहे हैं आपके लिए इस समय। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। इस समय आप अपने मेंटोर या एल्डर्स के सुने, उनसे कोई एडवाइस अगर वो मिलता है तो आप वो डेफिनेटली फॉलो करें। और आप अपने वर्क प्लेस में ट्रेडिशनल बने रहे, मीन्स यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस के तहत रहे, तो आपको सक्सेस और गारंटीड है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस। इनके आपके लिए 10th हाउस काफ़ी मजबूत हो रखा है अभी, तो आपके लिए करियर के लिए बड़ा अच्छा पोजीशनिंग है इस समय। आपको आपके इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा एंड धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं आपके। एंड टैरो भी आपके लिए यही कह रहे हैं कि आपका धन इस समय बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप जेनरस रहेंगे। शायद आप कुछ डोनेशन भी कर सकते हैं। ऑल्सो आप कुछ गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं कोई एल्डर से, या कोई वर्क प्लेस में आपकी काम को सराहना मिल सकती है, उससे आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ रिवॉर्डिंग टाइम फॉर यू। मिथुन राशि के बारे में बात करेंगे अब। मिथुन राशि वालों के लिए आपका भाग्य स्थान बहुत सक्रिय है इस समय, तो आप अपने भाग्य स्थान को थोड़ा अपना लक को आजमाएं और देखिए कैसे आपके काम बनते हैं, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, कोई आपके पुराने कानूनी मामले भी है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा फाइनेंशियल जो भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे वो आप थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। टैरो आपके लिए क्या कह रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एट दिस मोमेंट, एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहिए। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे आपका भाग्य उतना ही चमकेगा, तो डोंट शाई अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले, अभी आपका अष्टम भाव काफ़ी एक्टिवेटेड है, इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ सडन उलटफेर हो रहा है आपकी लाइफ में। थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि जुपिटर भी आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, एंड थोड़ा और समय है क्योंकि जून में जुपिटर आपके लग्न में आएंगे और मार्च मिड तक वो स्ट्रेट हो जाएंगे, तो थोड़ा आपके अभी खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना ज़रूरी है इस हफ्ते भी। एंड आइए जानते हैं टैरो क्या कह रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। आप इस समय अपने फाइनेंस के बारे में नहीं इतना सोच रहे हैं क्योंकि यू आर ऑलरेडी अबंडेंट, सो इट इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस, एंड therefore maybe your 8th house sudden change can bring you fortune, just be careful also। अब बात करते हैं 5 या सिंह राशि, लियो राशि वालों के लिए। आपका सप्तम भाव काफ़ी एक्टिवेटेड है, तो पार्टनरशिप्स में आप थोड़े केयरफुल रहिए क्योंकि राहु की भी एनर्जी है। इस समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी हो सकता है, एंड एक्लिप्स के टाइम पे भी आप अपने स्पाउस और बिजनेस पार्टनर या जो भी आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं वर्क प्लेस में, आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आइए जानते हैं टैरो क्या कह रहे हैं। सो आप इस समय काफ़ी डिसइंटरेस्टेड रह सकते हैं, मतलब थोड़े हताश, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी कुछ मिलेगी तो शायद आप उसे अप्रिशिएट ना कर पाएँ, तो ये हफ्ता थोड़ा आप क्वाइट रहें, जाने दें। नेक्स्ट वीक आप देखेंगे विद रिन्यूड एनर्जी यू कैन कम बैक इफ़ दैट इज़ द सो। अब बात करते हैं 6 वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए। तो आपके लिए आपका 6th हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है इस समय। इस समय अगर आप कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, स्पेशली डॉक्टर, लॉयर, लीगल कंसल्टेंट, जज, सीए, फाइनेंस रिलेटेड, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस वीक को यूटिलाइज़ करें बिकॉज आपकी जो राशि स्वामी है वो इस महीने के एंड तक तो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो जो भी आपका बैकलॉग है आप जितना चाहे सक्रिय हो जाए, काम पे लगे, आप उतना काम वर्कलोड ले लीजिए। इट विल बी क्वाइट अ हेक्टिक वीक फॉर यू, एंड काफ़ी आप थोड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व भी हो सकते हो, बट अगर आप काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे। कॉन्फ्लिक्ट तो उन्हीं की लाइफ में नहीं होता जो कुछ नहीं करते, सो इट इज़ ओके, एंड जस्ट मेक श्योर दैट आप टायर्ड ना हो जाए बिकॉज रेजोल्यूशन में टायरिंग तो हो जाता है, थोड़ा टायर्डनेस से बचे। थोड़ा लाइफस्टाइल एंड मेडिटेशन, टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, अदरवाइज आप बर्नआउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं 7 लीब्रा राशि वालों के लिए। आपका पंचम भाव काफ़ी एक्टिवेटेड है, इस समय आपको संतान सुख मिल सकता है, या संतान से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है अगर आपकी चार्ट में 5th हाउस सपोर्टेड नहीं हो
तो प्लस थोड़ा रोमांस लव यहाँ पे भी आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी काम आएगी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए। आपकी इन्वेस्ट दिस इज टैरो फॉर यू हार्ट ब्रेक, इट कुड बी अ मोमेंट ऑफ हार्ट ब्रेक फॉर यू, सो बी केयरफुल दिस वीक, क्योंकि थोड़ी ग्रहण की एनर्जीज बहुत हाई और आपके पंचम भाव में है। प्लस जस्ट वैलेंटाइन वीक ओवर हुआ है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हो गए हों, तो जस्ट बी केयरफुल एंड ये हफ्ता थोड़ा जाने दें, अगले हफ्ते आपको राहत हो जाएगी इन योर लव लाइफ। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपका 4th हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है इस समय। आप कोई भी डिसीजन ऐसे ही ना लें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का होता है उनकी एक आदत होती है, थोड़े इम्पल्सिव होते हैं एंड स्पेशली प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आप इम्पल्सिव ना हो, क्योंकि राहु की एनर्जी सप्ताह थोड़ी कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड है, ग्रहण का टाइम है। नो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, अदरवाइज दैट कुड लीड टू some kind of disappointment, and this is the tarot card for you. You have a choice to make, but currently आपके पास डिसीजन लेने के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये हफ्ता आप थोड़े स्लो डाउन रहिए, डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव ऑल द कार्ड्स विथ यू राइट नाउ। आपके पास फुल पिक्चर ही नहीं है, तो आप डिसीजन कैसे लेंगे? तो किसी के बहकावे में, किसी की बातों में ना आए आप। नेक्स्ट बात करते हैं 9 यानी कि सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपका 3rd हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है। थोड़ी सिबलिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस समय, तो थोड़े कज़न सिबलिंग्स फैमिली में अपने हम उम्र से थोड़ा कम्युनिकेशन में केयरफुल रहें, नहीं तो अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाएगा। इस समय आप अपने एफर्ट को लेके काफ़ी सोचेंगे कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्टेम्पलेशन रहेगा। दिस कुड बी हैपनिंग विथ यू। आइए जानते टैरो क्या कह रहे हैं। जजमेंट, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। आप थोड़ा इस समय गाना वाना मत बजाइए अपने काम के बारे में। कई बार होता है ना कि हम अपने एफर्ट के बारे में पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं, तो फिर कुछ होता नहीं है, तो इतना ढिंढोरा मत पीटिएगा। अदरवाइज़ आप के लिए ये वीक अच्छा ही है। आप काफ़ी घुलेंगे मिलेंगे अपने 3rd हाउस वालों के साथ, विच इज़ योर फ्रेंड्स एंड योर हम उम्रज एंड योर कज़न्स एंड योर सिबलिंग्स, बट जिस ज़्यादा आप ढिंढोरा ना पीटें। अब बात करते हैं 10 यानी कि मकर राशि वालों के लिए। काफ़ी सक्रिय है आपका 2nd हाउस। फैमिली में कुछ तनाव हो सकता है इस समय, तनाव से बचे, अननेसेसरी स्ट्रेस से बचे, और फैमिली में कोई डिसीजन कुछ लेना हो तो उससे भी थोड़ा इस हफ्ता आप डिले करिए। डिले मोड इज़ गुड दिस टाइम, एंड बिकॉज इट यू कुड बी वॉकिंग अवे फ्रॉम द फैमिली, सो कुछ ऐसी बात ना हो जाए फैमिली में जिससे आपको थोड़ा वॉक अवे करना पड़े, तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन डोंट गेट इन टू मैनी डिसीजन मेकिंग विद द फैमिली दिस वीक। अब बात करते हैं 11 हमारे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि आपके लिए तो सभी पूरे पंचग्रही आपके लग्न में ही पड़ रहा है, तो थोड़ा आपके लिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन डिल्यूजनल समय हो सकता है, जो डिलुलू बोलते हैं ना जेंजी वाले, आपके लिए वैसा समय हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर चले, ज़्यादा प्राइड ना हो जाए या ज़्यादा हवा में ना उड़े इस समय, बिकॉज दैट कैन कॉस्ट यू। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, उसका जो भरपाई है वो भी आपको बाद में ही समझ में आएगा। अदरवाइज इट्स क्वाइट अ गुड टाइम फॉर यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। लाभ भी आपके काफ़ी होगा इस समय, बिकॉज आपके लिए आपके शनि देव बहुत अच्छे प्लेस्ड है, तो दैट इज़ द ब्लेसिंग, शनि देव की ब्लेसिंग को ना भूले। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी टेकिंग सम एक्शन विद रिगार्ड टू योर फाइनेंस। जस्ट मेक श्योर जो भी आप फाइनेंस के लिए एक्शन ले, थोड़ा ट्रेडिशनल होना चाहिए, थोड़े बाउंड्रीज़ में होने चाहिए, कुछ ज़्यादा उड़े ना उसमें, थोड़ा शनि का एलिमेंट होना चाहिए उसमें, एक स्थिरता रहनी चाहिए, एंड दैट विल रिवॉर्ड यू। अब लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा। मीन राशि वाले, आपका 12th हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है इस समय, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जो आप देखेंगे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं इस समय। थोड़ा टायर्डनेस आपको हो सकता है, आपके जो पुराने क्रॉनिक डिजीज़ेस वगैरह हैं उनसे एक्चुअली आपको छुटकारा भी मिल सकता है इस समय। एंड अगेन दिस वीक आप
कोई एक्सपेंस पे आपको कंट्रोल रखना थोड़ा ज़रूरी है इस समय। आइए जानते हैं आपके लिए टैरो क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप काफ़ी अपने इमोशंस पे काम करेंगे इस समय। अगर आपने पास्ट में काफ़ी अपने इमोशंस को लेके कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर इनर सेल्फ, एंड ये वीक आपको उसके लिए बहुत लाभ देगा। तो डू एन्जॉय योर वीक फॉर इमोशनल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला टाइम स्पेशली जब आपके गुरुदेव डायरेक्ट हो जाएंगे और फिर गुरुदेव जो मतलब स्पीड पकड़ेंगे और फिर जाएंगे आपके कैंसर राशि में, देन दैट टाइम विल बी योर्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट आप थोड़ा रिफ्लेक्शन करें इस समय। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए इस हफ्ते का राशिफल। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस हफ्ता थोड़ा मून का एनर्जी वीक ही है, बिकॉज एज वी नो 17 को तो हम ग्रहण देखेंगे ही, प्लस अमावस का टाइम है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि चंद्रमा थोड़ा ट्रैवल करेंगे। एंड ट्रैवल कहाँ करेंगे? आपकी कुंभ राशि से जाएंगे शनिदेव से मिलने के लिए, तो शनि चंद्र योग, वहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। एंड देन दे विल मूव टू वन विच इज़ द एरीज साइन। सो बाय द एंड ऑफ द वीक ये पूरा हफ्ता थोड़ा चंद्रमा भी अंडर स्ट्रेस ही है। सूर्यदेव एक्लिप्स्ड रहेंगे, तो थोड़ा एनर्जीज में आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ देर इज़ समथिंग विच इज़ बॉदरिंग यू, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कोई चीज़ के लिए, आप जाने दें हफ्ता, टेक टाइम। कोई भी डिसीजन आप ऐसे चुटकी में मत ले, और किसी को आप कमिटमेंट भी मत दें चुटकी में, आप टाइम ले। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस वीक. So, wishing you all the very best for this week. Keep your emotions calm. Keep yourself calm. Do practice meditation. And whatever you do, it could be light exercise, diet पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपना जो भी प्रैक्टिस करते हैं बस अपने शांति में बने रहें। Wishing you all the very best. मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।